नमस्कार प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धरती माता की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने सभी व्रत उपवास करे हैं, सभी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन अगर आपने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, धरती माता का व्रत नहीं किया और उद्यापन नहीं किया, तो आपको मरने के बाद परलोक में खड़े रहने के लिए धरती नहीं मिलेगी। इसलिए आपको धरती माता की कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और साथ ही इसका उद्यापन भी करना चाहिए। तो आइए अब हम धरती माता की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। खूब सारे उसके पोता पोती थे, भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया माई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में सभी व्रत उपवास करे। सभी व्रत उपवास करने के साथ ही उसने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई अपने रिश्तेदारों के साथ भी खूब लेन देन किया करती थी। पीहर और ससुराल में सभी लेन देन किए। बुढ़िया माई ने अपनी बेटियों के खूब मायरा भी भरा। उसने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उनका भी उद्यापन किया। सभी एकादशियों का व्रत किया। साथ ही उसने खूब धूमधाम से सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाकर उसका उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई का रोज का नियम था, वह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद रोज ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने जाती थी। मंदिर जाते समय रास्ते में उसे जो भी सबसे पहले मिलता, वह उससे राम राम करती और उसे 1 टका देती। यही उसके रोज का नियम था। रोज वो गाय और कुत्ते को रोटी देती और चिड़िया को दाना पानी देती। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। तब एक दिन बुढ़िया माई के 6 बेटे और बहुओं ने अलग रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम अपने परिवार के साथ अलग रहना चाहते हैं। बुढ़िया माई ने कहा, बच्चों, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तुम सभी भाई बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगो। यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी और यही मेरी इच्छा है। तब सभी 6 भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे, लेकिन छोटी बहू और बेटा अपना हिस्सा लेकर उसी पुराने मकान में अपनी माँ के साथ रहने लगे। बुढ़िया माई ने अपने 7वें बेटे से कहा कि बेटा, अगर तू भी अलग रहना चाहता है तो अपना हिस्सा लेकर तू भी अलग रह सकता है। लेकिन 7वें बेटे और बहू ने कहा कि नहीं माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं अपने पुश्तैनी मकान में आपके साथ रहेंगे। हमें आपके आशीर्वाद और आपके साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। तब बुढ़िया माई अपने 7वें बेटे और बहू के साथ पुरानी हवेली में रहने लगी। बुढ़िया माई रोज़ सुबह उठती और स्नान आदि करने के बाद अपने 7वें बेटे से 1 टका मांगती और मंदिर के रास्ते में जो भी उसे सबसे पहले मिलता, उससे राम राम करती और उसे वो 1 टका दे देती। और रोज़ की तरह गाय और कुत्तों को रोटी देना, चिड़िया को दाना पानी देना भी उसने जारी रखा। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन बुढ़िया माई का 7वां बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वह काम पर नहीं जा पाया तो घर में राशन खत्म हो गया। बुढ़िया का दान पुण्य और 1 टका, अब वह सब कुछ बंद हो गया। बुढ़िया बहुत समझदार थी। उसने अपने बेटे और बहू से कोई मांग नहीं करी। वह अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी के 4 टुकड़े करके एक कुत्ते को, एक गाय को और बाकी चिड़ी कबूतरों को चूरा करके डाल देती थी। अब वह अपने बेटे से 1 टका की मांग भी नहीं करती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि बेटा काम पर नहीं जाता है तो उसके पास पैसे भी नहीं होंगे। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन बुढ़िया के पास आई। बुढ़िया की बहू अपनी पड़ोसन के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। तब पड़ोसन ने कहा कि आज मेरा धरती माता का व्रत है, मैं आज चाय नाश्ता नहीं करूँगी। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि धरती माता का व्रत ये क्या होता है? तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, तूने सब दान पुण्य करे, व्रत उपवास करे, लेकिन अगर धरती माता की कहानी नहीं सुनी और व्रत नहीं किया
तो तुझे मरने के बाद परलोक में पाँव रखने के लिए धरती नहीं मिलेगी। तब बुढ़िया को कुछ समझ नहीं आया तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि बहन, मरने के बाद परलोक में पाँव रखने के लिए धरती चाहिए, और अगर तूने धरती माता का व्रत नहीं किया तो तुझे धरती नहीं मिलेगी। तब बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी और व्रत की विधि पूछी। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुनते हैं और व्रत करते हैं। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई को व्रत की विधि बताई और अपने घर को चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में खाने को राशन नहीं है, पैसा नहीं है, तो धरती माता का व्रत कैसे करूँगी। तब बुढ़िया माई ने कुछ विचार किया और 7वीं बहू को बाकी 6 बहुओं को बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद जब सभी 6 बहुएं अपनी सास के पास आई और पूछने लगी कि माताजी, आपने आज हमें क्यों बुलाया है, आपको हमसे क्या काम है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बहुओं, मैंने अपने जीवन में सभी व्रत उपवास करे, सभी का मैंने उद्यापन भी किया, लेकिन मैंने धरती माता की न तो कहानी सुनी और न ही उसका व्रत किया। क्या तुम में से कोई मेरा यह व्रत करवा दोगी। लेकिन सभी बहुओं ने पूरी बात सुनने के बाद मना कर दिया। अब बुढ़िया उदास होकर बैठ गई। जब बुढ़िया के 7वें बेटे और बहू को पता लगा कि 6 बड़ी भाभियों ने माँ को धरती माता का व्रत करवाने से मना कर दिया है, तब 7वां बेटा और बहू अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, आप उदास क्यों हो। कोई बात नहीं, अगर बड़ी भाभियाँ आपको धरती माता का व्रत नहीं करवा रही, हम आपको धरती माता का व्रत करवाएंगे। आप चिंता मत करो, आप बस बताइए कि क्या करना होगा। तब बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने अपने बेटे से कहा कि 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है और व्रत करना है। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितनी ज़मीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा और 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रोली, मोली, चावल, नारियल और 11.25 रुपये रखकर किसी पंडिताइन से कहानी सुनते हैं और 7वें दिन उसी पंडिताइन को भोजन करा के पूजा की वह सामग्री उसी पंडिताइन को दे देते हैं। तब 7वां बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन अपनी माँ को धरती माता का व्रत करवाना था, इसलिए वह काम के लिए घर से निकला। उसे उस दिन बहुत अच्छा काम मिल गया और शाम को उसे बहुत अच्छा मेहनताना भी मिल गया और उसे बहुत खुशी हुई। उसने उन पैसों से धरती माता की पूजा का सारा सामान खरीदा और साथ ही घर का राशन खरीदा। सारा सामान लेने के बाद उसने अपनी माँ को पूजा की सारी सामग्री दी और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ का 7 दिन तक अच्छे से ख्याल रखना, रोज़ अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाना। दूसरे दिन 7वीं बहू ने सास के नहाने के लिए पानी गर्म किया। सासू माँ के नहाने के बाद कपड़े धोए और सुखाए। फिर सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहीं पंडिताइन को भी बुला लिया। 1.25 हाथ जितनी धरती खोदी, उसके ऊपर लाल कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रोली का छींटा दिया, मूली, चावल, नारियल आदि रखे और 11.25 रुपये रखकर पंडिताइन से कहानी सुनी। उसकी 7वीं बहू अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर घर ले आई। फिर शाम को तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक 7वीं बहू ने अपनी सास की खूब सेवा की। 7वें दिन उसी पंडिताइन को भोजन कराया और धरती माता की पूजा का सारा सामान उसे दिया। साथ ही बहू ने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा सास के हाथों से पंडिताइन को दिलवाया। अगले दिन जब बहू सास के कपड़े सुखाने गई तो उसके कपड़ों से हीरे, मोती, आभूषण और सोने चांदी के सिक्के झड़ने लगे। यह सब देखकर बहू आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपनी सास और पति को बताया तो सास ने कहा कि बहू, ये तेरी सेवा का ही फल है। तूने सच्चे मन से मेरी सेवा की और मेरा धरती माता का व्रत करवाया। बहू, तू इस सब की हकदार है। 7वां बेटा और बहू अपनी माँ के चरण पकड़ लेते हैं। माँ उन्हें खूब आशीष देती है। जब दूसरी बहुओं को इस बात का पता चलता है तो वे उसी समय भागी भागी सास के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। अब वह सभी सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती थी। हे धरती माता, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धरती माता की जय। धन्यवाद।